अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफ़सीली ख़बरों से क़ब्ल नाज़रीन सुर्ख़ियों पर नज़र डालेंगे। वज़ीर आज़म साहब, ये कोई फ़िल्म नहीं, आज कश्मीर की ये सच्चाई है, राहुल गांधी का ट्वीट। अखिलेश यादव आज़म खान से मुलाकात के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुँचे। कपिल सिब्बल को अखिलेश के लिए मुश्किल कुशा करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी के अहम कायदीन जुलाई में हैदराबाद में 3 दिन तक करेंगे क़ियाम। बीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद में होगा मुनक़्क़िद। जो हुकूमतें मज़दूरों के पसीने के कतरों की कदर नहीं करती, वो बाकी भी नहीं रहती, कलवा कुंटला कविता का बयान। मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद अदाकार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा बीजेपी के अहम कायदीन जुलाई में हैदराबाद में 3 दिन तक क़ियाम करेंगे। बताया गया है कि बीजेपी के नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाला है। पार्टी ज़राए से मालूम हुआ है कि ये मीटिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते में हो सकती है। 3 रोज़ा इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा शिरकत करेंगे। मालूम हुआ है कि मोदी और शाह हैदराबाद में 3 दिन क़ियाम करेंगे। मीटिंग में तकरीबन 300 से 500 सीनियर बीजेपी लीडरों की शिरकत मुतवक्को है। ये मीटिंग एयरपोर्ट के पास वाक़े HICC के नोवेटल में होने के तवक्को है। बीजेपी लीडरान भी ताज कृष्णा की तलाश में हैं। समाजवादी पार्टी के कद-आवर लीडर आज़म खान की 27 महीने बाद जेल से रिहाई के बाद आज पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव आज़म खान से मुलाकात के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। मीडिया रिपोर्टों में इस मुलाकात के कई सियासी मायने अख़ज़ किए जा रहे हैं और इस मुलाकात की अहम कड़ी कपिल सिब्बल को करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव के लिए मुश्किल कुशा करार दिया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी की हिमायत से राज्यसभा के उम्मीदवार बने हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश और आज़म खान की इस मुलाकात को कपिल सिब्बल ने ही मुमकिन बनाया है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव और आज़म खान के बीच के फासले कम होंगे। ख्याल रहे कि जेल से बाहर आने के बाद आज़म खान की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी आज़म खान से मुलाकात की थी। ऐसे में SP सरबराह अखिलेश यादव पर आज़म खान से मिलने का दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आज़म खान के जेल से बाहर आने के बाद वो मुलाकात नहीं कर सके थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वादी में कश्मीर पंडितों को मुसलसल निशाना बनाए जाने पर मोदी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता 5 महीनों में कश्मीर में 15 सिक्योरिटी अहलकार शहीद और 18 आम शहरी कत्ल कर दिए गए हैं। कल भी एक टीचर को मारा गया। कश्मीर पंडित 18 दिन से धरने पर गए, लेकिन बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म साहब, ये कोई फ़िल्म नहीं, आज कश्मीर की सच्चाई है। लखीमपुरी तशद्दुद के एक अहम गवाह भारतीय किसान यूनियन के ज़िला सदर दिलबाग सिंह पर मंगल की रात हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिलबाग सिंह की कार पर मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने कई राउंड फायर किए और फरार हो गए। इस हमले में दिलबाग सिंह बाल बच गए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि लखीमपुर कत्ल आम के वाक़े में किसानों के लिए इंसाफ की आवाज़ बनने वाले लोगों पर गोलियां चलाने वाले ये कौन लोग हैं? ये किसकी पुष्टपनाही में काम कर रहे हैं? क्या बीजेपी हुकूमत बुलेट राज कायम करने वाले उन लोगों पर नज़्म नस्ख का बिल्डोज़र चलाएगी? मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद अब दीगर पंजाबी गुलकारों की सिक्योरिटी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं उन सब के दरमियान पुलिस ने सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दरअसल इस वारदात के बाद ये बात सामने आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला के कातिलों ने एक बार सलमान खान को भी कत्ल करने की साजिश रची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू के कत्ल का मंसूबा दिल्ली के ताहाड़ जेल में बनाया गया था। इस वाक़े के बाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने अदाकार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है।
जो हुकूमतें मज़दूरों के पसीने की कदर नहीं करती उन्हें इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं। मज़दूरों के हुकूक़ और उनको इंसाफ की फराहमी के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। टीआरएस हुकूमत मज़दूरों की फलाह के लिए कई इक़दाम कर रही है। मज़दूरों के हुकूक़ और उनकी फलाह के लिए काजीपेट में वाक़े एक मैदान में मुनक़दा जलसे से खिताब करते हुए रुकन क़ानून साज़ कौंसिल के कविता ने इन ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए कहा कि जो हुकूमतें मज़दूरों के पसीने के क़तरों की कदर नहीं करती वो बाकी नहीं रहती। उन्होंने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के मुलाज़मीन को मरकज़ के नुक़्ते नज़र से परेशानी हो रही है और मरकज़ ने इन मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ 4 सियाह क़वानीन लागू किए हैं। कविता ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए मज़दूर मुखालिफ क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म करने का मुतालबा किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर मज़दूरों के इस्तेहसाल को न रोकने और कारपोरेट कंपनियों के प्यादे के तौर पर काम करने पर भी तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि मरकज़ कोयले की कानों, रेल और बिजली जैसे तमाम शोबों की निजीकारी कर रही है। अडानी को हवाई अड्डे बेचने पर भी तनकीद की। दुख्तर वज़ीर आला ने कहा है कि वरंगल टेक्सटाइल पार्क के सीआर का ख्वाब है और हम मज़दूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने सियाह क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली में किसानों के जज्बे की तरह एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल ने याद दिलाया है कि मोदी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ मुलाज़िमीन फ़राहम करेंगे, लेकिन ताहाल नौजवान मुलाज़मत से महरूम ही रहे। कविता ने कहा है कि मोदी इंतखाबात से कबल कुछ और कहते हैं और इंतखाबात के बाद कुछ। इस मौके पर रुकन क़ानून साज़ कौंसिल की कविता ने मज़कूरा प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने पर रुकन असम्बली विनय भास्कर को मुबारकबाद पेश की। మరి మోడీ గారేమో ఐసిడిఎస్ బడ్జెట్ సగానికి సగం కట్ చేస్తాడు, మనమేమో అదనంగా 500 కోట్లు ఇచ్చి అంగన్వాడీ అక్క చెల్లెలకు జీతాలు పెంచుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆడబిడ్డలకు అండగా ఉండడం అంటే మాటలు చెప్పడం కాదు, ఖచ్చితంగా మార్కెట్ కమిటీలలో కూడా రిజర్వేషన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తాం అని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చారు. ఇంతవరకు దానికి మాట లేదు, ముచ్చట లేదు. ఎన్నికల ముందు ఒక మాట, ఎన్నికలు అయిపోయినాక ఇంకో మాట. నిన్నగాక మొన్న ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎన్నికలు జరిగినాయి. జరిగే ముందు ఇంటింటికి ఫ్రీగా రేషన్ ఇస్తామని చెప్పి అందరికి వంచిరు. ఎన్నికలు అయిపోగానే నిన్న చాంతాడంత లిస్ట్ ఇచ్చిండ్రు. ఏమని? మీ ఇంట్లో బైక్ ఉంటే మీకు రేషన్ ఇయ్యం, మీ ఇంట్లో 2 లైట్లు ఉంటే రేషన్ ఇయ్యం, మీ ఇంట్లో 3 మనుషులు ఉంటే రేషన్ ఇయ్యం. ఇట్లా తలా తోకా లేని ఒక 10-15 నిబంధనలు పెట్టి ఎలక్షన్ ముందు ఇచ్చిన రేషన్ కట్ చేసేసి ఎలక్షన్ కాగానే. అంటే బీజేపీ పార్టీ విధానం ఏంటిది? ఎలక్షన్కి వెళ్ళే కామ్ కర్తే. ప్రధానమంత్రి గారు ఎప్పుడు అయితే ఎలక్షన్ మోడ్లో ఉంటాడు, లేకపోతే ఏరోప్లేన్ మోడ్లో ఉంటాడు. ఆయన దేశంలో ఉన్నాడంటే ఎలక్షన్ ప్రచారం, విదేశంలో పోయిందంటే ఏరోప్లేన్ మోడ్. అది తప్పితే ఇంకోటి ఉండదు. కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల ముందు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాటను కూడా ఇవాళ నిజం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం. మన వరంగల్ లాంటి పట్టణంలో పేద ప్రజలు ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి స్లమ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరికైనా జాగా ఉంటే ఆ జాగా ఉన్న చోట ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 3 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారి కళ తెలంగాణలో ఎవరు కూడా ఇల్లు లేకుండా ఉండొద్దు, కాబట్టి వారికి 3 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆలోచన చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇందాక డిమాండ్ చేసినట్టుగా ఎట్లయితే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న పేదవారికి ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ పెట్టినరో పట్టణ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ పెట్టాలనే డిమాండ్ను మనందరం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. 3 పూటల మనం ఇంత తినాలి అంటే, పట్టణ ప్రాంతంలో ఉండి మన పిల్లల్ని చదివించుకోవాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన కోసం ఎంత పనిచేస్తుందో కేంద్రం కూడా అంతే పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని దయచేసి వరంగల్ బిడ్డలందరూ కూడా గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. మరి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి మన ఎమ్మెల్యేలందరికీ కూడా తెలుసు, దళిత బంధు అనేటటువంటి వినూత్నమైనటువంటి పథకాన్ని పెట్టి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పేద ప్రజలందరికీ, దళిత వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ వ్యాపారవేత్తలుగా నిలబెడుతున్నటువంటి విషయం ఓన్లీ తెలంగాణలోనే జరుగుతున్నది. ఇక్కడికి వస్తుంటే వినయన చెప్తుండే, నాకు ఒక దళిత బిడ్డ చదువుకున్నటువంటి అమ్మాయి పీజీ చేసింది కష్టపడి, ఆమెకు నిన్నగాక మొన్న దళిత బంధులో ఒక బొలేరో వాహనం కొనియడం జరిగిందని చెప్తే నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఆమె ఆ వాహనాన్ని కిరాయికి తిప్పుకుంటే ఆమంతట ఆమె ఒక డ్రైవర్కి ఉద్యోగం ఇస్తుంది, ఆమెకి ఇంటికి నెలకు డబ్బులు ఇచ్చేటటువంటి వారు. ఆ అమ్మాయి ఎవరైతే బొలేరో వచ్చిందో ఆమె చెత్త కుప్పలో నుండి
కవర్లు ఏరుకునే ర్యాక్ పికర్స్ కి సంబంధించినటువంటి కుటుంబం నుండి వచ్చినటువంటి ఒక పేద బిడ్డ, మరి ఆ బిడ్డకు ఇవాళ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అండగా నిలబడ్డదంటే మీరు ఆలోచన చేసుకోవాలి. మనకు పేదవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా సమానమే, కాబట్టి కార్మికులైనా కర్షకులైనా సమానమే. వారి అందరి హక్కుల కోసం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటది. మళ్ళా ఒక్కసారి గౌరవనీయులు వినయన్న గారు మరి ఈ 30 రోజులు చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మిమ్మల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు కూడా కార్మిక లోకానికి అండగా నిలవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, కార్మిక పక్షపాతి కర్షక పక్షపాతి అయిన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో కార్మికుల హక్కులను కాపాడుకుంటామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర కూడా సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. नामुवाफिक मौसम की वजह से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को आने वाले बाज़ तैयारों के रुख को मोड़ दिया गया है। एपी के राज्यमंत्री और कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से हैदराबाद आने वाली 2 फ्लाइट्स के रुख को बेंगलुरु की सिमत मोड़ दिया गया है। पटना से हैदराबाद आने वाले तैयारों के रुख को भी खराब मौसमी हालात के सबब एपी के विजयवाड़ा मोड़ दिया गया है। इसी दौरान चेवड़ला पार्लिमानी हल्के में बड़े पैमाने पर बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से बीजापुर हाईवे पर गाड़ियों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई है। कई सड़कों पर बड़े बड़े दरख्त गिर गए, जिससे ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हुई है। शमशाबाद मंडल के मदनपल्ली में वाक़ मस्जिद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मदरसे का आगाज़ किया गया, जिसका नाम मदरसे अबू हुरैरा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान रखा गया। इस इफ्तिताह की तकरीब में शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ लोगों ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए अबू हुरैरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर शकील अहमद ने मदरसे की तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदनपल्ली शमशाबाद मंडल में मस्जिद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मदरसे अबू हुरैरा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान का इनेकाद अमल में आया। अल्लाह के करम उसके फ़ज़ल से बच्चों को रहने और खाने के इंतज़ाम के साथ मदरसे का आगाज़ किया जा रहा है। ये मदरसा शोबे हिफ्ज़ में काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल उसके करम से आज एक बेहतरीन पुररौनक मजलिस और महफ़िल का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के कई नामवर लोग भी शामिल थे और दूर दराज से भाई बहनों ने भी इसमें हिस्सा लिया। ये मदरसे की नौइयत अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन हाफ़िज़ कुरान बनाना है जो कौम मिल्लत की इमामत कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मैं एक अपील के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर व ज़रूर इस मदरसे पर आइए, एक दफ़ा आकर देखिए और जो आपसे बन सकता है इस मदरसे के लिए ज़रूर मदद कीजिए। ये आपके लिए सवाब जारिया होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू हमारी इस नाक़िस और छोटी सी कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए और इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इस मदरसे में जो भी कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह उन्हें भी जो है ना तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफसीली खबरों के बाद नाजरीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म साहब, ये कोई फिल्म नहीं, आज कश्मीर की ये सच्चाई है, राहुल गांधी का ट्वीट। अखिलेश यादव आज़म खान से मुलाकात के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे। कपिल सिब्बल को अखिलेश के लिए मुश्किल कुशा करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी के अहम कायदीन जुलाई में हैदराबाद में 3 दिन तक करेंगे क़ियाम। बीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद में होगा मुनक़्क़िद। जो हुकूमतें मजदूरों के पसीने के कतरों की कदर नहीं करती वो बाकी भी नहीं रहती, कलवा कुंटला कविता का बयान। मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद अदाकार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सुर्खियों के बाद नाजरीन जेड चैनल को इजाज़त दें। चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह फेसबुक पर भी जेड चैनल को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म, सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।